नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार अपने एजुकेशनल चैनल जीएस सब्सक्राइबर पर पुनः आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक हम इतिहास के अंतर्गत कुछ तथ्यों को पढ़े हैं। उसमें सबसे पहला तथ्य हमारे सामने जो आया वो था इतिहास क्या है। उसके बाद इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है उसके बारे में हमने आपसे चर्चा किया। उसके बाद प्राचीन इतिहास के अध्ययन के स्रोत के रूप में पुरातात्विक स्रोत के बारे में हमने चर्चा किया। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत हमने सर्वप्रथम अभिलेख के बारे में पढ़ा। अभिलेख में हमने 10 अभिलेख को पढ़ा। उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा आ रहा है यहाँ पर सिक्का। तो आइए सिक्का के बारे में जानते हैं कि प्राचीन सिक्का प्राचीन इतिहास के बारे में हमें किस प्रकार से जानकारी देता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। प्राचीन सिक्का की शुरुआत 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व या बुद्ध के काल से माना जाता है। उस समय जो सिक्का चलता था वह सिक्का पंचमार्क सिक्का या आहत सिक्का के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, पंचमार्क सिक्का या आहत सिक्का जो होता था उसमें कोई लेख नहीं लिखा हुआ होता था। उसमें केवल कुछ चिन्ह अंकित किए हुए रहते थे। अगर हम बात करें कि सर्वप्रथम यवन काल में, यवन शासक के काल में लेख लिखा सिक्का एवं सोने का सिक्का चलाया गया। अगर मैं यह कहूं कि सोने का सिक्का एवं लेख लिखा सिक्का सर्वप्रथम यवन काल में चलाया गया एवं सबसे शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण काल में चलाया गया, जबकि सबसे अधिक मात्रा में सोना का सिक्का गुप्त काल में चलाया गया था। उसके बाद अगर हम दोस्त देखें तो प्राचीन काल में कुछ शासकों के द्वारा भी सिक्के चलाए गए थे। उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करें तो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा विवाह प्रकार का सिक्का चलाया गया था। दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा विवाह प्रकार का सिक्का चलाया गया था, जिसमें चंद्रगुप्त के साथ साथ उनकी पत्नी कुमार देवी का भी चित्र छपा हुआ था। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो समुद्रगुप्त ने अपने शासन काल में कई प्रकार के सिक्के चलाए, जैसे गरुड़ प्रकार का सिक्का, जैसे बिना बादन सरकार का सिक्का, जैसे अश्वमेध प्रकार का सिक्का। दोस्तों, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे महत्वपूर्ण हमारा बिना बादन प्रकार का सिक्का है, जिसमें यह बार बार पूछा जाता है कि ये समुद्रगुप्त ने बिना बादन प्रकार का सिक्का चलाया, उससे हमें किस बात की जानकारी मिलती है। तो मैं आपको बताऊं कि बिना बादन प्रकार के सिक्के से समुद्रगुप्त के संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। प्रायः ऐसा सवाल देखा जाता है कि किस सिक्के से समुद्रगुप्त के संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है, तो वह बिना वादन प्रकार के सिक्के से समुद्रगुप्त के संगीत प्रेमी होने के बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन दोस्तों, आप अश्वमेध प्रकार का सिक्का और गरुड़ प्रकार के सिक्का को निगलेक्ट नहीं कर सकते। कहीं से भी सवाल आपके सामने पूछा जा सकता है। यूं भी ये सारे सवाल आए हुए हैं। अगर मैं आपसे बात करूं, चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिम भारत में शकों को पराजित करने के पश्चात एक सिक्का चलाया, जिसे रूपक सिक्का के नाम से जाना जाता है। यह भी कई बार सवाल पूछे गए हैं और पुनः यह कई बार पूछे भी जाएंगे। और यह सिक्का जो आपका बना हुआ था, यह चांदी का सिक्का बना हुआ था। दोस्तों, उसके बाद अगर हम कुमारगुप्त प्रथम की बात करें तो इसने अपने शासनकाल में मयूर प्रकार का सिक्का चलाया। इसने अपने शासनकाल में मयूर प्रकार का सिक्का चलाया। दोस्तों, हम पुनः 2 मिनट में रिवीजन कर लें ताकि आपको पूरी तरह से याद हो जाए। सबसे पहले हमने आपको बताया कि सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। हमने दूसरा बताया कि प्राचीन काल में सिक्कों का शुरुआत 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व या बुद्ध के काल से माना जाता है। जिस समय यह सिक्का चला था वह सिक्का पंचमार्क सिक्का या आहत सिक्का के नाम से जाना जाता था। इस सिक्के पर कोई लेख लिखा नहीं होता था, बल्कि कुछ चिन्ह अंकित होते थे। यह लेख लिखा सिक्का नहीं था, यह चिन्ह लगा हुआ सिक्का था और यह सिक्का
चांदी एवं तांबे का बना हुआ था। अब बात आती है कि लेख लिखा सिक्का एवं सोने का सिक्का जारी करने का सबसे पहला श्रेय यवन शासकों को दिया जाता है, यानी कि यवन शासक के काल में लेख लिखा सिक्का एवं सोने का सिक्का सर्वप्रथम जारी किया गया था। जबकि मैं बात करूं आपसे, कुषाण के काल में सबसे ज्यादा शुद्ध सोने का सिक्का जारी किया गया एवं गुप्त के काल में सबसे अधिक सोने का सिक्का जारी किया गया। उसके बाद दोस्तों हमने कुछ शासकों के बारे में आपको बताया कि चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा विवाह प्रकार के सिक्के चलाए गए, जिसमें चंद्रगुप्त और उनकी पत्नी कुमार देवी को एक साथ दिखाया गया है। दोस्तों उसके बाद पुनः हमने आपसे बात किया समुद्रगुप्त के बारे में कि इन्होंने अपने शासन काल में गरुड़ प्रकार के सिक्के, स्मित प्रकार के सिक्के एवं बिना बादन प्रकार के सिक्के चलाए, जिसमें बिना बादन प्रकार के सिक्के से हमें यह जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। उसके बाद दोस्तों हमने आपको बताया कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिम भारत में शकों को पराजित करने के पश्चात रूपक सिक्का चलाया, जो सिक्का चांदी का बना हुआ था। उसके बाद हमने आपसे चर्चा किया कि कुमारगुप्त प्रथम ने अपने शासक काल में मयूर प्रकार के सिक्के चलाए। दोस्तों पांडिचेरी के आर्कामेडू क्षेत्र में रोमन सिक्कों का भंडार मिला है, जबकि राजस्थान के बयाना क्षेत्र में गुप्तकालीन सिक्कों का भंडार मिला है। अगर हो सके तो आप नोट कर लें। भारत के पांडिचेरी के आर्कामेडू क्षेत्र से रोमन सिक्कों का भंडार एवं राजस्थान के बयाना क्षेत्र से गुप्तकालीन सिक्कों का भंडार मिला है। मैं आशा करता हूं आपको सिक्के के बारे में बेहतर जानकारी मिल गई है और आप इसे समझे भी होंगे। अगर आपको हमारा यह जानकारी बेहतर लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।